मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चाहे वो हर फील्ड से जिसने भी मैट्रिक किया हो उन सब के लिए ये बहुत जादुई किस्म के सवालात होते हैं। और आज मेरी यही कोशिश है कि इसको बहुत आसान तरीके से सब दोस्तों स्टूडेंट्स को सिखा दूं, बहुत सिंपल तरीके से। और मैं 100% इस बात पे कायम रहूँगा इंशाल्लाह कि एंड तक जिसने भी ये वीडियो देख ली तो उसको ये सारे एंगल ज़रूर याद रहेंगे, क्योंकि ये हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा मसला है कि sin 45 किसके बराबर, cos 45 किसके बराबर, cos 30 किसके बराबर, sin 30 किसके बराबर। और ये अक्सर हमारे मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं ये वैल्यूज़। तो हर देखने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ज़्यादा मज़े की लेक्चर है। चूँकि ये वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं sin 0 0 के बराबर, sin 30 1/2, तो ये हमें किस तरह याद रहेंगे। cot 30 किसके बराबर, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ और इसको मैं मालूम करने की बहुत आसान कोशिश आप लोगों को सिखाता हूँ, बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं। ये वैल्यूज़ मैं साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास मैंने एक हाथ बनाया है, हैंड बनाया है। इसमें मैंने 0 से स्टार्ट लिया है, 0 30 45 60 90 तक, सही है। चूँकि सबसे पहले हमारे पास 0 आता है, इसके बाद 30 45 60 90। अब हम एक क्लॉकवाइज आएंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज से इन एंगल्स को हम लेंगे। साइन के लिए जब हम ये लेंगे साइन के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम इस तरह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह जाएंगे साइन के लिए। तो सबसे पहले जब मैं इस तरह जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास 0 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। तो एंगल्स मालूम करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक शॉर्ट तरीक़ेकार। देखिए, डिवाइड में हमारे पास 2 आएगा। चले मैं एक को करता हूँ। देखिए, मैं फ़र्ज़ करें sin 0 को मालूम करता हूँ कि देखें sin 0 किसके बराबर है, मुझे किस तरह याद होगा। तो आप फ़ौरन अपना हाथ ले लें इस तरह, इस पे 0 30 45 60 और 90 हम किसी भी जगह पे इसको ले सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन के बगैर भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखें, मैंने ये ले लिया, 0 ले लिया। तो 0 से नीचे कितने फिंगर है? 0 से नीचे तो अगर हम देख ले 0 से नीचे तो कोई फिंगर नहीं है। जब फिंगर नहीं है तो हम स्क्वायर रूट में 0 लेंगे। देखें, जितने फिंगर होंगे इसको हम स्क्वायर रूट में लेंगे। तो इस फिंगर से हम 0 को फाइंड कर रहे हैं। तो 0 से नीचे कितने फिंगर है? कोई भी नहीं है। और हर एंगल को मालूम करने के लिए हम ज़रूर नीचे 2 को लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देख लें, sin 0 जो है हमें पता है कि √0 0 के बराबर है, 0/2 आ जाएगा। और 0/2 किस चीज़ के बराबर है? एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये हमारे पास 0 की कीमत आ गई। अब हम चलते हैं 30 की तरफ। तो देखिए, अब हम 30 की तरफ जाते हैं। तो हम लेंगे sin 30 ले लिया। देखिए, 30 से नीचे कितने फिंगर है? तो 30 से नीचे अगर हम देखें तो सिर्फ एक फिंगर है। तो स्क्वायर रूट में हम 1 लेंगे और नीचे वही 2 आ जाएगा। √1 जो है ये 1 के बराबर है। तो sin 30 की जो कीमत हमें मिलेगी वो होगी 1/2। तो देखिए, बहुत आसान 1/2 ये हमें मिल गया। इसी तरह हम आगे चलते हैं 45 की तरफ। मज़े की बात यह है कि sin 45 और cos 45 की कीमत जो है वो सेम होती है, सेम आएगी हमारे पास। अगर हम फाइंड भी कर लें इसके बाद, देखें क्योंकि इससे इस तरफ भी सिर्फ 2 फिंगर है और इस तरफ भी 2 फिंगर है, तो इसकी कीमत इसलिए सेम होती है। देखें, हम मालूम भी करेंगे sin 45 है। तो 45 ये वाला, तो इससे नीचे 1 2 फिंगर रहते हैं। तो उसके रूट में हम 2 लेंगे, फिंगर 2, और हर एक को हम 2 से पहले से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास sin 45 की कीमत आ गई। इसको हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका आंसर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई √2। तो ये कीमत भी हम लिख सकते हैं। कैसे? ये 2 जो है इसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट 2 ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो यही हमारे पास बच जाएगा।
इसके बाद हम आते हैं साइन 60 की तरफ। तो साइन 60 को देख ले, बहुत मज़े की। साइन 60 से नीचे की तरफ 1 2 3 3 फिंगर, तो 3 को स्क्वायर रूट में बंद करें, नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। यह हमारे पास साइन 60 की कीमत आ गई। इसके बाद हम 90 की तरफ आएंगे। साइन 90 जो है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 90 से उस तरफ कितने फिंगर रह गए, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट 4 लिख ले, नीचे 2 आ जाएगा। साइन 90 की कीमत शाबाश हमारे पास मिल जाएगी। अंडर रूट 4 किस चीज़ के बराबर है, अंडर रूट 4 2 के बराबर है, और नीचे भी 2 2 2 के साथ कैंसिल तो 1। तो ये हमारे पास कीमतें आ गई। साइन 90, साइन 30, बहुत आसान, बहुत मज़े की। इसी तरह हम आते हैं, चले ये अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कीमतें आ गई। नंबर 1 जो है ये हमारे पास साइन 0 की कीमत, साइन 0 0 के बराबर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ गई है साइन 30 की वैल्यू, और साइन 30 जो है ये हमारे पास 1/2 के बराबर। थर्ड नंबर पे हमारे पास साइन 45 डिग्री, साइन 45 की कीमत जो है इसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास साइन 60 की कीमत, साइन 60 जो है इसकी कीमत हमारे पास आ गई है √3/2। और लास्ट में हमारे पास फिफ्थ नंबर पे साइन 90 डिग्री, और इसकी कीमत 1 मिल गई है। तो ये हमने 5 वैल्यूज़ को बड़े आसानी से मालूम किया। और फिर भी मैं आप सब दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में आ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हम बग़ैर कैलकुलेटर के इसको मालूम करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत आसान ट्रिक से इसको आप लोगों को सिखाया है। अब मैं कास की तरफ आता हूँ कि कास की कीमतें हम किस तरह मालूम करें। तो सिर्फ इतना है कि कास के लिए ऐसे जाएं, मतलब 90 से 0 तक। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास 90 आ गया, तो कास 90, वही प्रोसेस होगा। 90 से नीचे कितने फिंगर है, कोई भी नहीं है, तो 0 स्क्वायर रूट लें और डिवाइड बाई 2। 0/2 √0 0 के बराबर, 0/2 0। कास 90 की कीमत 0। बिल्कुल आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं, कास 90 0 के बराबर। इसके बाद हम आते हैं कास 60 की तरफ। कास 60 जो है ये हमारे पास देखिए 60 से नीचे कितने फिंगर है, सिर्फ 1 फिंगर है। तो 1 फिंगर 1 का स्क्वायर रूट ले, जितने फिंगर होंगे उसी का स्क्वायर रूट लेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो स्क्वायर रूट 1 जो है, स्क्वायर रूट 1 हमारे पास 1 ही के बराबर आता है, 1/2। ये हमारे पास कास 60 की कीमत आ गई। इसके बाद मैं आता हूँ कास 45 की तरफ, और कास 45 हमारे पास आ जाएगी। इससे नीचे जो है 2 फिंगर है, स्क्वायर रूट 2/2। स्क्वायर रूट 2 जो है इसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया, इस 2 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। एक स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, 1/√√2 हम लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम जारी रखते हैं। कास 60 की तरफ आएंगे तो देख ले फिंगर में कास 60 जो है नहीं, कास 30 की तरफ। 60 तो हमने फाइंड किया है कास के लिए। हम आ रहे हैं कास 30 की तरफ। तो 30 ये वाला है। 30 से इस तरफ हम देखें कितने फिंगर रह गए, 1 2 3, तो 3 फिंगर डिवाइड बाय 2। तो ये कास 30 की कीमत। लास्ट में हम आएंगे कास 0 पे। अगर यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लूँगा कास 0। तो 0 ये वाला है। 0 से हमने कितने फिंगर किए पहले, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट 4/2 आ जाएगा। कास 0 डिग्री √4 जो है ये 2 के बराबर, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो देखें बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हमने साइन के भी 5 एंगल्स और कास के भी 5 एंगल्स को हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह अगर हम अब टेंजेंट के वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहते हैं, या कोटेंजेंट के, या सीकेंट के, कोसीकेंट के, जितने भी बाकी एंगल्स है, ये सारे के सारे साइन और कास से ही बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेंजेंट के सारे कीमत, काट के सारे कीमत, फ़र्ज़ करें फिर भी अगर हमसे कोई पूछे कि टेंजेंट 30 किसके बराबर है, टेंजेंट 30, तो हमें तो ऑलरेडी पता है टेंजेंट जो है ये साइन डिवाइड बाय कास के बराबर है, साइन 30 डिवाइडेड बाय कास 30। तो आप क्या करें, यहाँ पे साइन 30 की कीमत पुट करें। साइन 30 किसके बराबर आई थी, 1/2 होल डिवाइडेड। कास 30 किसके बराबर आया, कास 30 √3/2। ये 2 ख़त्म हो गए इस 2 के साथ, तो हमारे पास कीमत आ जाएगी 1/√3, ये tan 30 की कीमत। तो इसी तरह इस तरीके से हम सारे कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो मुझे
पूरा उम्मीद है, यकीन है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसे लगा। इस एंगल्स को आप लोगों ने किस तरीके से सीख लिया है, और अगर सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।